जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत। विषय है बाल साहित्य माने क्या। बाल साहित्य माने क्या, आप सभी जानते ही हैं कि बाल साहित्य क्या होता है, अर्थात बच्चों का साहित्य। ठीक है, बच्चों का साहित्य कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर जो साहित्य निर्माण की जाती है उसे कहते हैं बाल साहित्य। ठीक है, इस बच्चों की रुचि, उनकी क्षमता, उन्हें क्या चाहिए, उनकी क्या जिज्ञासा को बढ़ाए, इस प्रकार के जो साहित्य होते हैं उसको बोला जाता है बाल साहित्य। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बाल साहित्य अर्थात बच्चों के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर साहित्य निर्माण की जाती है, उसे बाल साहित्य कहते हैं। ठीक है, अक्सर क्या होता है, विद्यालय में पुस्तकालयों की अपेक्षा दिखाई देती है, अर्थात पुस्तकालय वहाँ नाम मात्र का भी नहीं होता है, तो वहाँ साहित्य की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो बच्चों को ऐसे साहित्य की आवश्यकता होती है जो बच्चों के बाल मनोविज्ञान को विकसित करे, अर्थात बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का अवसर प्रदान करे, अवधारणा बनाने, समझ बनाने का अवसर प्रदान करे। ऐसे साहित्य बच्चों को चाहिए। चित्र पुस्तकें वाला साहित्य चाहिए, लेकिन विद्यालय में पुस्तकालय नहीं होने के कारण वहाँ पर बाल साहित्य नहीं होता, जिनके परिणाम स्वरूप बच्चों की आकांक्षाएं मर जाती हैं, अर्थात एक प्रकार से दब के रह जाती है। तो ऐसे में एक शिक्षक को चाहिए कि पुस्तकालय में बाल साहित्य से संबंधित विधाएं अर्थात पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध कराने होंगे, नहीं तो बच्चों के बाल मनोविज्ञान कुंठित होगा। आप सभी जानते हैं कि ऐसे कार्टून आते हैं जिसमें साहित्य होता है, जैसे कि पहेली होता है, पहेली के साथ साथ वो अक्षर जोड़ने वाला होता है, कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ चित्रकार होते हैं, कुछ ऐसे चित्र होते हैं जो बच्चों को बहुत ही आकर्षित होते हैं। तो ये जो विधाएं आपको बताया मैं, तो ये विधाएं बच्चों को बहुत ही लाभदायक है। तो इनका उपयोग करके बच्चे अधिक से अधिक अपने बाल मनोविज्ञान को विकसित करने के साथ साथ उनकी रुचि हम पाठ्य पुस्तक की ओर ले जा सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बाल साहित्य का निर्माण करने की बात सोची। तो इस प्रकार हम इस विधाओं के माध्यम से हम बच्चों को पाठ्य पुस्तक तक ले जा सकते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बाल साहित्य का होना बहुत ही आवश्यक है। और बाल साहित्य के अभाव में हम बच्चों को उचित दिशा निर्देश तो सही ढंग से दे तो सकते हैं, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, इसलिए बाल साहित्य होना बहुत ही आवश्यक है ना। तो एक शिक्षक के रूप में आपके प्राथमिक विद्यालय में बाल साहित्य के लिए बच्चों की बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर पुस्तकालय में बाल साहित्य से संबंधित जो भी विधाएं हैं उनसे संबंधित पुस्तकें वहाँ पर होनी चाहिए, और ये पुस्तक बच्चों के बाल मनोविज्ञान को और फैलाएगा, विकसित करेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चों के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बाल साहित्य का निर्माण किया जाए, और निर्माण करने के साथ साथ वह साहित्य बच्चों तक पहुँचे। यह भी हम दृढ़ संकल्प के साथ इस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एक शिक्षक को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह इस पहल को आगे बढ़ाए। और बहुत से ऐसे आयोग हैं, है ना, उन आयोगों में भी बात कही गई है कि ऐसे साहित्य की आवश्यकता है बच्चों को जिनसे उनका विकास हो सके। हम पाठ्य पुस्तक तो पढ़ते ही हैं, पाठ्य पुस्तक के अलावा हमें ऐसे और साहित्य की आवश्यकता है जो हमें सोचने पर विवश करे, हम तर्क कर सके, हम अपना कल्पना शक्ति को बढ़ा सके, हम कल्पना के सागर में उड़ सके, हम ऐसे और अनेक प्रकार की क्रियाओं में भाग ले सके। तो इस प्रकार बच्चों के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बाल साहित्य का निर्माण किया जाए। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय है ना, उनके स्तर के अनुसार बाल साहित्य नहीं होता। बाल साहित्य नहीं होने के कारण वह सही ढंग से
उन पुस्तकों के साथ सामना नहीं कर पाता या उनसे उनका संपर्क नहीं हो पाता जिनसे वह ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा विचार दे पाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुभव को साझा कर पाए। तो इस प्रकार बाल साहित्य को होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं और इनसे जुड़ी और कौन कौन सी विधाएं हैं। बाल साहित्य से जुड़ी भिन्न भिन्न विधाएं, तो इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है पुस्तकें। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा विधा, ठीक है। जिस प्रकार गद्य की विधाएं होती है, ठीक है, पद्य की विधाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार बाल साहित्य की भी विधाएं हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं। चित्र पुस्तकें अर्थात बच्चों की बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर चित्र पुस्तकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशन किया जाए, है ना। जो सामने वाली जो चित्रकारी वाली जो फ्रंट होता है सामने, है ना, तो उसमें ऐसे आकर्षक चित्र डाला जाए ताकि बच्चे उसे देखकर आकर्षित हो जाए और अंदर जा करके बहुत सारे चित्रों के साथ उनका अंतर संबंध स्थापित करे, अर्थात अंतःक्रिया करे, उन चित्रों से वह कुछ निकाल सके। क्योंकि प्रत्येक चित्र अपने आप में एक कहानियाँ होती है, तो उन कहानियों को समझ सके, इसलिए चित्र पुस्तकों का होना बहुत ही आवश्यक है। और चित्र पुस्तकें होती है वह पढ़ने की दिशा में पहली कदम है, पढ़ने की दिशा में पहले कदम है। इसलिए अधिक से अधिक छात्रों को चित्रों वाली पुस्तकें दी जाए जिनसे उनका प्रत्यक्ष सामना हो सके, उनमें से कुछ अपना अर्थ निकाल सके कि यह चित्र क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों की जो पहली विधा है वह है चित्र पुस्तकें, अर्थात बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चित्र पुस्तकें दें, उनके बाल मनोविज्ञान को खोल सकें, बाल मनोविज्ञान को समझ सके। इस प्रकार ऐसे पुस्तकों का समावेश हो। दूसरा आते हैं लोक कथाएं। आप सभी जानते हैं लोक कथाएं अर्थात हमारे आसपास जो प्रचलित कहानियां हैं जिनको हम जानते हैं, जिनसे हम अपने दादा दादी नाना नानी अपने पापा इत्यादि से सुने हैं, तो इन कथाओं को लोक कथाएं कहते हैं। साथ ही साथ जो रामायण महाभारत इनके अलावा और बहुत से ऐसे कहानियाँ जैसे जातक कहानियाँ, गुलिस्ता बोस्ता की कहानियाँ और अकबर बीरबल की कहानियाँ, ऐसी कहानियों को बच्चों को दी जाए ताकि बच्चे उन कहानियों से अपना नया विचार साझा करें। इसके पहले आपको बताया ही था कि किस प्रकार कहानी बच्चों के लिए क्या क्या करती है ना, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए बच्चों को अधिक से अधिक लोक कथाएं सुनाए जाए, है ना, इनसे उनके सुनने के कौशल का विकास होगा। साथ ही साथ सुन करके वह अपने से शब्द बनाएगा, कुछ ऐसे और तत्वों को ढूंढ पाएगा उस कहानी के माध्यम से जो आगे चलकर फायदा होगा। वह समस्या अनुसार धैर्यपूर्वक काम करेगा। इसलिए बच्चों को यह बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट आइए कविताएं। कविता पढ़ना बच्चों को बहुत ही मजा आता है ना। आप सभी भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे कविता हैं जिनको पढ़कर हमें बहुत ही आनंदित होता है। जैसे कि आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, है ना। पक्षी से संबंधित कविता, वृक्षों से संबंधित कविता, इन कविताओं के बारे में पढ़ेंगे तो उनका जो संसार है अर्थात आंतरिक संसार है वो खुल जाएगा, गदगद हो जाएगा, है ना। और पढ़ने की दिशा में उनका पहला कदम स्थापित होगा। बहुत सारे ऐसे और कहानियों को, है ना, कविता के साथ साथ और अन्य कहानियों को, अन्य गद्य और पद्य को पढ़ेंगे। तो इसलिए हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, कविताएं सुनाया जाए, सुनाए के साथ साथ कविता वाली पुस्तकें बच्चों को दी जाए जिनसे पढ़ करके वह अपने से कुछ निकाल सके, कुछ तर्क लगा सके, कुछ भावनाओं में बह सके। क्योंकि कविताएं अधिकतर भावनाओं से ओतप्रोत होती है ना, भावनाओं से ओतप्रोत होती है, चाहे वह क्रियात्मक हो, भावात्मक हो, है ना। और उसमें संवेग बहुत ही होता है, बच्चों में संवेग बहुत होता है। किसी वस्तु के मर जाने के बाद बच्चे कैसे फील करता है और
उनके दोस्त के साथ कुछ हो जाने पर कैसे फील होता है, इस प्रकार भावनाओं में बह जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं वाली पुस्तकें दी जाए। नेक्स्ट है गतिविधि पुस्तकें। अब इसमें कहा गया है कि गतिविधि पुस्तकें ऐसे पुस्तकें जो बच्चों को खेल के अनेक क्रियाकलाप सिखाए, है ना, मतलब कुछ अनेक प्रकार के खेल सिखाएं जिनसे उस खेल के माध्यम से वह कुछ न कुछ सीखे। आपके भाषा शिक्षा के अंतर्गत अर्थात भाषा शिक्षण पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को हम आपको कराए भी है ना, तो उन गतिविधियों को करके बहुत ही मजा आता है ना। और ऐसे और इनसे संबंधित और हम गतिविधियां एक शिक्षक के रूप में तैयार कर सकते हैं और बच्चों को क्रियाकलाप के माध्यम से करा भी सकते हैं। तो इस प्रकार गतिविधि पुस्तकें भी होना बहुत ही आवश्यक है ना, जिनसे हम खेल सके, खेल खेल के माध्यम से कुछ सीख सके, खेल खेल के माध्यम से हम गणित को समझे, खेल खेल के माध्यम से विज्ञान को समझे, खेल खेल के माध्यम से हम भाषा को समझे। तो इस प्रकार ऐसे पुस्तकों का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट आइए कथेतर साहित्य। यहाँ पर कहा गया कथेतर मतलब कहानी कविता के अलावा अन्य जितने भी साहित्य हैं उनको कथेतर साहित्य कहा जाता है। बच्चों का विकास केवल कहानी और कविता से नहीं होता, इनके साथ साथ और अन्य जो साहित्य है उनसे भी बच्चों का विकास होता है। जैसे जासूसी वाला है ना, जासूसी वाला हो गया, उपन्यास, नाटक, है ना। तो इन जितने भी विधाएं हैं उनसे भी बच्चों का क्या होता है, विकास होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कहानी कविता के अलावा अन्य पुस्तकें बच्चों को दी जाए और इस प्रकार के जो साहित्य होती है उसे कथेतर साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट आइए किशोर साहित्य। अब यहाँ पर कहा है किशोर साहित्य। आप जानते ही हैं कि 12 से 18 साल के उम्र के बच्चों को किशोर कहते हैं, ठीक है, किशोर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों को उनके स्तर के अनुरूप जो साहित्य दी जाती है उन्हें किशोर साहित्य कहते हैं। बहुत सारे उपन्यास, नाटक, एकांकी, आत्मकथा इत्यादि के बारे में वह जानेंगे, है ना। तो ऐसे पुस्तकें बच्चों को दी जाए। अक्सर करके जो उच्च प्राथमिक है, जो 6वीं से 8वीं तक की जो कक्षा है ना, उसमें लगभग 6 से 14 साल के बच्चे, 12 से 14 साल के बच्चे होते हैं वहाँ। तो उन बच्चों के लिए अर्थात उन किशोरों के लिए अधिकतर करके क्या किया जाए, ऐसे साहित्य दिया जाए ताकि उनसे वह कुछ सीखे, उनसे कुछ ऐसा करे ताकि उनका भविष्य में काम आए। कुछ विज्ञान से संबंधित हो, कुछ सामाजिक से संबंधित, कुछ गणित से, कुछ पर्यावरण से, ऐसे साहित्य उनको दी जाए। साथ ही साथ इनके अलावा और ऐसे पुस्तकों का होना उनके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि किशोरा अवस्था तूफान संघर्ष की अवस्था है ना। तो इन अवस्थाओं को बढ़िया से रखने के लिए और ऐसे मनोवैज्ञानिक पुस्तकें बच्चों को दी जाए जिनसे उनका जो बहकाव है, जो तूफान है, वह कम हो सके और उनको उनके अनुरूप शिक्षा दे करके उनको सही दिशा में ला सके। तो इस प्रकार बच्चों को किशोर साहित्य भी दिया जाए। तो इस प्रकार यह हो गया बाल साहित्य से जुड़ी भिन्न भिन्न विधाएं। इनके अलावा और अनेक प्रकार की विधाएं हैं, उनको दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। अगर हम पहली कक्षा के बच्चे को 5वीं कक्षा के पुस्तक दे दी जाए या उनसे संबंधित कुछ और दे दी जाए पुस्तकें, तो बच्चे उनको पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, है ना, अपने ज्ञान को सही ढंग से रख नहीं पाएगा। तो इसलिए उनके स्तर के अनुकूल पुस्तकें दी जाए। आइए नेक्स्ट चलते हैं।